हेलो गाइस, माई सेल्फ पवित्र शर्मा। आज हम 9th क्लास इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर 3 की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसके राइटर हैं R.K. लक्ष्मण। डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक व सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहले हम इसके राइटर के बारे में आपसे बात करते हैं। इसके राइटर हैं R.K. लक्ष्मण। R.K. लक्ष्मण की फुल फॉर्म है रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर लक्ष्मण। इनके जन्म की बात करें तो स्टूडेंट्स, इनका जन्म 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ था। इनकी एजुकेशन महाराजा कॉलेज मैसूर यूनिवर्सिटी से पूरी हुई। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर जर्नलिज्म के लिए दिया गया। इनकी मृत्यु 26 जनवरी 2015 को हुई और इनके वर्क या इनके बारे में यही काफ़ी है कि ये एक फेमस इंडियन कार्टूनिस्ट, स्टोरी राइटर और एक ह्यूमरिस्ट और ग्रेट राइटर थे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसकी हिंदी समरी की ओर चलते हैं। इसकी हिंदी समरी बहुत इजी है। स्टोरी टेलर होता है कथावाचक। इसमें ईश्वरन एक कथावाचक है जो हमें कथा सुनाता है। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में केवल 2 कैरेक्टर्स हैं, एक महेंद्रा और दूसरा ईश्वरन। अब सबसे पहले हम थोड़ा महेंद्र से कहानी शुरू करते हैं और महेंद्र के बारे में बताते हैं। आफ्टर दैट ईश्वरन के। महेंद्र ये इस स्टोरी का हीरो है। वह एक कंपनी में सुपरवाइजर है और ऐसी कंपनी में कि जो सुपरवाइजरों को बिल्डिंग, साइट, फैक्ट्री, पुल, बांध आदि किराए पर कार्य करने को देती है। वह अर्थात महेंद्र जगह जगह पर जाकर क्रियाकलापों पर नज़र रखने का कार्य करता है। महेंद्र कुंवारा है, इसलिए अपने आप को सब कंडीशन में ढाल लेता है। अपना काम खुद करता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है। किंतु कंपनी की ओर से उसे एक रसोइया दिया गया है जो इस कहानी का सेकंड कैरेक्टर है, जिसका नाम ईश्वरन है। ईश्वरन बहुत कम पढ़ा लिखा था, लेकिन इतना जानता था कि उसे तमिल उपन्यास अच्छे से पढ़ लेता था। उसकी क्वालिटी क्या थी? क्वालिटी के बारे में जानते हैं कि ईश्वरन बहुत ही टेस्टी खाना बनाता था और महेंद्र के जाने के बाद घर का जो भी वर्क था, जैसे कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, सब्जी लाना और नई नई पुटरेबल डिशेज बनाना, ये उसका काम था। उसे कहानी पढ़ने और सुनाने का बहुत अधिक शौक था। इसलिए हर रोज़ खाना खाने के बाद जब महेंद्र सोने को जाता तो उससे पहले वे हर रोज़ महेंद्र को कोई ना कोई कहानी सुनाता था। एक दिन रात में ईश्वरन महेंद्र को एक अपनी कहानी सुनाता है कि एक दिन एक हाथी इमारती लकड़ी के स्थान से बच निकला। उसने रास्ते में जो बेल थी, लताएं थी, उन्हें उखाड़ दिया, वृक्षों को तोड़ा, उसकी टहनियों को तोड़ा और रास्ते में जो फल की दुकानें थी सभी को तहस नहस कर दिया। उसके डर से बच्चे क्लासरूम में छिप गए और सब जगह उस हाथी का दहशत फैल गई। ईश्वरन उस समय एक छोटा विद्यार्थी था। उसने एक छड़ी उठाई और बड़ी निडरता से हाथी के सामने जाकर हाथी के पैर के नाखून पर वार किया। हाथी दर्द से चिंगाड़ने व कांपने लगा और नीचे गिर गया। 2 दिन बाद हाथी
उठ सका और उसका महावत आकर उसे ले गया। महेंद्र ने पूछा कि ये सब क्या था, तो ईश्वरन ने बताया कि ये जादुई कराटों का कमाल था। इसके बाद 1-2 दिन के बाद ईश्वरन महेंद्र को एक दूसरी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि इस कहानी में फैक्ट्री के पास उसने एक कब्रिस्तान था और जहाँ पर उसने एक मानव खोपड़ी देखी। उसके बाद उसने एक विच देखी अर्थात चुड़ैल देखी, जो हाथ में एक भूर्ण को लिए हुए थी और उसका फेस बहुत ही डरावना था। महेंद्र ने कहा कि ये सब ढोंग है, ये सब झूठ है, भूत वगैरह कुछ नहीं होते। महेंद्र जाकर सो जाता है, लेकिन रात में महेंद्र को बड़ी बेचैनी होने लगती है और उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। महेंद्र उठकर देखता है तो उसे अपनी विंडो के पास बाहर एक महिला के आकृति दिखाई देती है और उसके रोने की आवाज़ आती है। पूरी रात महेंद्र बेचैन रहता है और उसके मन में भूत की कहानी का डर बैठ जाता है। सुबह नाश्ते के समय ईश्वरन आकर महेंद्र को फिर भूत की कहानी बताता है और कहता है कि रात सपने में मैंने आपको भूत से बात करते हुए देखा है। इसे देखकर महेंद्र के मन में डर इतना अधिक बैठ जाता है कि वह ऑफिस जाता है और वहाँ पर अपने ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दे देता है और उस स्थान को छोड़ने का प्लान बना लेता है। इस छोटी सी कहानी की ये हिंदी समरी थी और इस लेसन से यही दिखाया गया है कि अगर मन में हम डर बैठा लेते हैं तो वो रात दिन हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें डर पर अपना जो अधिकार है उसे प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, हमें मन में डर नहीं बसाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ थैंक्स टू ऑल।